देखो यार, अगर हमें लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में बेटर होना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को सीखना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आज तक आपने अपनी लाइफ में, चाहे आपने छोटी सी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ही सीखे हो, तो उसको आप पहले सीखते हो, फिर आप उसमें धीरे धीरे करते करते ऐसे हो जाते हो कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाते हो। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के और भी एस्पेक्ट हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हम बिजनेस सीख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में स्टडीज कर रहे होते हैं कि हमको करियर बनाना है। जब हमें बात आती है हमारे रिश्तों की, हमारे लाइफ में इमोशंस की, हमारे लाइफ में मेच्योरिटी की, इमोशनल मेच्योरिटी की, तो हमें पता चलता है यार ये चीज़ तो हमने सीखी ही नहीं, ये चीज़ तो हमें कभी ज़िंदगी में पढ़ाया ही नहीं गया। ये तो हमें पूरे सिलेबस में, हम केजी से लेकर के हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमें पता ही नहीं चला यार कि ये भी कोई सब्जेक्ट होता है, ये भी कोई चीज़ है सीखने वाली। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारे रिलेशनशिप बहुत बेहतर चले, हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत खूबसूरत चले, हमारे ऐसे रिश्ते हों कि यार ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाए। तो जो चीज़ आपने सीखी ही नहीं है और उसको आप करने निकल जाते हो, आपने गाड़ी सीखी नहीं है चलाना और आप गाड़ी लेकर के निकल जाते हो, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। होगा ना दोस्त, अगर तुम जानते ही नहीं हो कि उसको चलाना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि यार अगर आप जा रहे हो किसी रिश्ते में, आप जा रहे हो किसी इंसान से इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए, किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट भी हो सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो हमारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करे, उसको समझे, उसको मैनेज करे कि किस तरीके से हम बेटर तरीके से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों से उससे कनेक्शन बना सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी है कि हम अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं। हम लाइफ में कोई भी चीज़ एक इंडिविजुअल कर रहा है, तो उसके पीछे अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं। ये सारी जो कला है, ये जो एबिलिटी है, इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जहाँ पर आप ऐसे ना हो कि इमोशंस के बेस पर आप बहुत वीक हो जाओ, या फिर आप ऐसे हो जाओ कि इमोशंस के बेस पर आप बहुत एग्रेसिव हो जाओ, या इमोशंस में रह बह के आप रोने लग जाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशंस को समझने के लिए। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें, हम इसको समझने जाएं कि आखिर होता क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स को समझना भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सको, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सको कि क्या आपके इमोशंस हैं, और एज वेल एज कि आपके जो ये इमोशंस हैं, इसके आपके डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ में होने वाले हर एक सिचुएशन पर ये जो आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। जैसे आप किसी इंसान के साथ प्यार में जा रहे हो, आपने किसी को देखा और आप उसके पीछे भाग रहे हो, आपके इमोशंस वहाँ पर दौड़ रहे हैं उस इंसान के पीछे। तो आपका जो ये इमोशंस आपके अंदर चल रहा है ना, आप इतने समझदार हो जाओ कि आपके इमोशंस के पीछे और इस इमोशन के होने के बेस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये समझ आपको आ जाए कि यार मैं जो ये कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर किसी इंसान के पीछे हम भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्या इस इंसान से मुझे प्यार है? क्या इस इंसान से मुझे लस्ट है? क्या इस इंसान के पीछे मैं केवल फिजिकल होने के लिए भाग रहा हूँ? क्या इस इंसान के साथ मुझे पूरी लाइफ जीनी है? मुझे एक लाइफ टाइम लोग दिख रहे हैं, रिश्ते दिख रहे हैं। तो इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे इमोशंस क्या चल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि आप खुद के बारे में जान सको कि मैं जो ये कर रहा हूँ या मेरे अंदर जो ये इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहले में तो हमने ये समझा कि अपने इमोशंस को हम समझ पाए कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ रेगुलेशन है, इसमें ये बात की जाती है या इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि हम हमारे अंदर जो ये इमोशंस आ रहे हैं ना, इनको मैनेज कैसे करें, इनको कंट्रोल कैसे करें। मे बी हमें किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव हो रहे हैं, तो हाउ टू कंट्रोल दैट एग्रेशन। किसी सिचुएशन में हमारे इमोशंस की वजह से सरकमस्टांसेस बिगड़ सकते हैं, तो उसको मैनेज कैसे करना है। समझ रहे हैं कि आपके जो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, इन इमोशंस को आप मैनेज कर पाओ, जो कि आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आपकी सिचुएशंस है, उसको जो है खराब ना कर सके,
आप उसको मैनेज करना सीख जाओ। तो दूसरी चीज़ होती है आपका सेल्फ रेगुलेशन, कि आप खुद को रेगुलेट कर पाओ कि किस तरीके से यार लाइफ जीनी है, कहाँ पर कितनी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है मोटिवेशन, जो आपको ये ड्राइव करा सके, आपको फोर्स कर सके आपके ज़िंदगी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको करने के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए प्रैक्टिकली जो चीज़ बेटर है उसको करने के लिए। मे बी हम इसमें बहुत सारे सेटबैक्स फेस करें, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करें, फिर भी वो आपको ड्राइव कर सके कि इट्स राइट फॉर यू, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू डू इट। इसको कहते हैं मोटिवेशन, कि हमारे अंदर वो मोटिवेशन आ सके कि यार इट्स राइट फॉर मी, इट्स राइट फॉर माई करियर, इट्स राइट फॉर माई लाइफ, यू हैव टू डू इट। मे बी हमें लाइफ में असफलताएं मिल रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट हम उस चीज़ को करेंगे। इतना अपने अंदर पावर रखना। कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में थोड़ी सी कुछ फेलियर्स आ जाते हैं, हम अपने जो डिसीजंस हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उन्हें छोड़ चुके होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये काम है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो मेच्योर हो, जो जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी बेटर है ना, तो वो लाइफ में कभी कुछ सेटबैक भी आ रहा है ना, वो पीछे हटेंगे लेकिन फिर से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसमें जीतेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे वहाँ से। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो चौथा कॉम्पोनेंट है ना वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है कि किसी और के इमोशंस को समझना और अपने इमोशंस को शेयर करना, ये कहलाती है एम्पैथी। जहाँ पर आप किसी इंसान के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर पाओ, और कोई इंसान कुछ चीज़ें बोल रहा है या अपने इमोशंस शेयर कर रहा है तो आप उसको समझ पाओ। मे बी आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो देखने का तरीका है, जो देखने का नज़रिया है, वो डिफरेंट हो, लेकिन आप ये चीज़ समझ पाओ कि वो इंसान का जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना, वो भी सही हो सकता है। तो आप दूसरों को बिना जज किए हुए वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस सेंस में बोल रहे हैं, आप उसको एडॉप्ट कर पाओ, समझ पाओ, ये कहलाती है एम्पैथी। और ये आती है इमोशनल इंटेलिजेंस से। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पांचवा कंपोनेंट है ना वो है सोशल स्किल्स, कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोशल स्किल्स बेटर हों। हम समाज में किस तरीके से कोलेबरेट करते हैं, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं, किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करते हैं, ये सोशल स्किल्स कहलाती हैं। हम बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं लोगों से, और बिना एक इमोशनल मेच्योर हुए या फिर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किए ये चीज़ नहीं हो सकता है। मे बी आप इसको जाकर के बैठ करके क्लास में ना कर रहे हो, कुछ लोगों के अंदर ये इनहेरेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर ये खुद से आ रहा होता है, वो लोगों से बॉन्डिंग बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। बट अगर आपने चीज़ें समझ लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर ये स्किल्स है नहीं तो आप डेवलप नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल डेवलप कर सकते हो इन स्किल्स को। इसीलिए कहते हैं इसको स्किल्स, इसीलिए इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, जो आप धीरे 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 करके सीख सकते हो। और यार इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारी ज़िंदगी में हमारी सक्सेस को डिफाइन करती है, क्योंकि अगर हमने रिश्ते बनाना सीख लिया, अगर हमने कोलेबरेट करना सीख लिया, अगर हमने बात करना सीख लिया, अगर हम लोगों से कनेक्ट करना सीख गए, नेटवर्क बनाना सीख गए, तो हमारी ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा। हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्तों के लिए, हमारे पर्सनल रिश्तों के लिए, प्रोफेशनल रिश्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत फेमस रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट हैं डेनियल गोलमैन। उनका कहना है कि अगर आप ज़िंदगी में प्रोफेशनली भी सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो ऐसे इंसान ही लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होती है। आपकी आईक्यू थोड़ी सी डाउन होगी तो भी चल जाएगा, अगर आपने आपकी ईक्यू बढ़ा लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ रहे हैं, अगर आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर लिया ना, आईक्यू थोड़ी सी कम होगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि रिश्ते जो है ना आईक्यू से नहीं बनते हैं, वो इमोशंस से ही बनते हैं। और जिसने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, जिसने इमोशंस को मैनेज करना सीख लिया ना, उसने अपनी ज़िंदगी जीना सीख लिया। तो अब इसको हम थोड़ा सा सीरीज़ में लेकर के आएंगे कि अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों में थोड़े से स्ट्रांग बनते हैं, कैसे इमोशनल मेच्योरिटी को हम गेट कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस बारे में वीडियोस आने वाली हैं। तो ट्यून रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।